उन चीज़ों को जो नहीं हो सकती आपकी लाइफ में हो जाएगी। याद रखें, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रोफेसी की, प्रभु के दास ने मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, और मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको अपनी हाथ के नीचे छिपाया हुआ है। जब आप उस अभिषेक उस ग्रेस के नीचे आ जाओगे, आपके मुंह से सामर्थ निकलेगी और दूसरे लोग भी ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किन चीजों में हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भरपाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। हम अपने मुंह से कभी भी नेगेटिविटी मत निकाले कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। हालेलुया। भाई प्रभु पीछे हैं वो निक्की का भाई, वो चाहते हैं कि कोठी को लेना। क्या प्रभु नहीं कर सकता? बोलना शुरू करें हर रोज, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ये मुझे कोठी दे दी है। बोलना शुरू करें हर रोज बोली जाए, बोलते रहें, क्लेम करें उन चीजों को जो नहीं हो सकती आपकी लाइफ में हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपके मुंह को क्या बनाया है? चौखी तलवार। आपका मुंह एक तलवार की तरह है। अगर सिर दुखदा की कहना, चलो चलिए पादरी को प्रार्थना करा। ऐदा ही सिर दुखदा की कहना, सिर दर्द आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे शरीर को छोड़, दर्द इसी समय आउट हो जा। जब आप अधिकार के साथ, विश्वास के साथ बोलोगे तो उसी समय सर दर्द विश्वास करना बंद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन इसी में से, उसने मेरे मुंह को चौखी तलवार बनाया है, अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा है। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? अपने हाथ की आड़ में मुझे छुपा रखा है। हालेलुया। अपने हाथ की आड़ में मुझे अंकुर छुपा रखा है। मेरे लिए बहुत सारी प्रोफेसीज हुई, आपके लिए बहुत सारी प्रोफेसीज होती हैं। हर संडे प्रभु अपने दासों के द्वारा आपके जीवन के बारे में बोलता है। हालेलुया। अगर प्रोफेसीज, अगर प्रभु का दास आपके जीवन के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रभु आपके साथ बात कर रहा है और प्रभु ने आपको अपनी हाथ की आड़ में छिपा रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दाऊद प्रभु का एक दास था, प्रभु का एक आराधक था, प्रभु के ऊपर निर्भर रहने वाला एक प्रभु का दास था। जब दाऊद को किसने अभिषेक किया? शमूएल ने, प्रभु के दास ने अभिषेक किया। क्या वो उसी समय राजा बन गया था? बोलिए बाइबल को जानने वाले, उसी समय वो राजा नहीं था बना। वो फिर से चला गया, अपनी भेड़ बकरियों की क्या करने लगा? रखवाली करने लगा। वो उसी समय राजा नहीं था बन गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? कि प्रभु ने उसको अपनी आड़ में ले लिया, छिपा लिया। समझ रहे हैं बात जो मैं समझाना चाहता हूं? प्रोफेसीज आपके लिए हुई है, आप प्रभु की आड़ के नीचे छिपे गए हो, लेकिन प्रभु समय आने से वो सारी प्रोफेसीज, सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के ऊपर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। है ना? हम देखते हैं लूका की किताब में
उसका 1 और उसकी 41 आयत में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। लूका 1 उसका 41 41 आयत, प्रभु का वचन क्या कहता है, जल्दी से। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो बात है ना, कितनी जबरदस्त बात है। मरियम ने क्या बोला था, अलिशबा को क्या बोला, बोलिए ऊंची आवाज से, नमस्कार बोला, और क्या हो गया, बच्चा पेट में। और क्या लिखा है आगे, और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अलिशबा पवित्र आत्मा से, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो क्या थी, प्रभु की आड़ में, प्रभु की आड़ में थी। हालेलुया। प्रभु के हाथ के नीचे थी वो, उसके शब्दों में सामर्थ्य थी। जो मैं सिखा रहा हूं कि हमारा मुंह चौकी तलवार है। नमस्कार बोला और बोलते ही क्या हुआ, लिशबा के पेट में बच्चा उछलने लगा, वो पवित्र आत्मा से भर गई, परिपूर्ण होगी, भर गई। आपका मुंह ऐसा है, जब आप उस अभिषेक उस ग्रेस के नीचे आ जाओगे, आपके मुंह से सामर्थ निकलेगी और दूसरे लोग भी ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। दूसरे लोग आशीषित होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय और 18 आयत पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। हालेलुया। ये किसकी बात हो रही है, बाइबल को जानने वाले, पौलुस की। पौलुस कौन था, जो 3 साल पहले, कुछ साल पहले कौन था, शाऊल। वो शाऊल कौन था, जो प्रभु के लोगों को सताता था, जो प्रभु के लोगों को क्या करता था जी, सताता था। ये तो ऐसे है जैसे आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, ये तो ऐसे हैं, ये धर्म बदलते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे। शाऊल भी ऐसा ही व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने एक दिन शाऊल को घेर लिया, बोला शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। वो अंधा हो गया, उसकी आंखें, उसकी रोशनी ले ली प्रभु ने। हालेलुया। एनकाउंटर के बाद भी जब यीशु मसीह के साथ पौलुस का एनकाउंटर हुआ, प्रभु के साथ उसका सामना हुआ, वो 3 साल तक इधर उधर क्या करता रहा, घूमता रहा। उसका मतलब क्या है, वो प्रभु की आड़ में छिपा रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा है। प्रभु ने पौलुस को छिपा रखा था, दाऊद को छिपा रखा था, मरियम के ऊपर उसके अनुग्रह था, उसको छिपा रखा था। उसके मुंह से प्रभु काम करता था। इतनी पवित्र औरत थी मरियम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रोफेसी की, प्रभु के दास ने मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, और मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको अपनी हाथ के नीचे छिपाया हुआ है। इसीलिए पहला पत्रस हम पढ़ेंगे नहीं, पहला पत्रस 5:6 में लिखा है, इसीलिए कहता प्रभु के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वह समय सिर आपको क्या करेगा, ऊंचा। पढ़ी रहो जल्दी से, पहला पत्रस 5 और उसका 6 आयत। प्रभु का वचन क्या कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, कहता इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाएगा।
हालेलुया। जब मैं सेवकाई में भी नहीं था, मेरे ख्याल में ऋतिक के जैसा होगा, पतला सा था, जसकरण के जैसा, है ना। तो किसी मीटिंग में मैं गया हुआ था, वर्शिप के लिए गया हुआ था, वर्शिप करवाने के लिए। तो वहाँ पे कोई प्रभु का दास आया हुआ था, उसको लास्ट प्रार्थना दी, मीटिंग खत्म हो गई, सारा सत्संग खत्म हो गया। तो वो प्रार्थना करने लगा और उसने प्रार्थना रोक दी बीच में। प्रभु ने बोला, प्रभु ने अगुवाई की कि जो वर्शिपर आए हुए हैं, यानी कि मैं वहाँ पे गया हुआ था, कि उसके बारे में प्रभु उसको कुछ दिखाने लग गया। तो वो बोला कि आप, कितनी कंट्री थी, 13-14 मेरे ख्याल है ना, कहते 13-14 कंट्रीज में आप जाओगे और प्रभु का प्रचार करोगे। मैं सुन के हैरान, हालेलुया। मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो 8 पढ़ा हुआ हूँ, मेरा तो पासपोर्ट भी 8वीं फेल है। मतलब कि ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ फेल पासपोर्ट ਬਣਾਉਂਦਾ है, ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼ੋ ਇਸ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। लेकिन ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 101% पूरा होके रहता है। हालेलुया। और कोई बहन आई, प्रभु ने डिवाइन हेल्पर भेजा मेरे घर में, क्योंकि मैं पढ़ाई तो बहुत चलता सी, मेरे वास्ते कम नहीं है पढ़ना पुढ़ना। हालेलुया। इंग्लिश च मैं 0 सीगा, पूरा 0 इंग्लिश च। हालेलुया। मेरे ख्याल हुण तो मेरी कापी कूपी खो गई होनी, नहीं तो वो ABC लिखा होया सी बस, और कुछ नहीं सी लिखा। अजकल के स्कूल तो चलो बहुत अपडेट हो गए, है ना, बड़ा टीचर्स ध्यान रखते हैं बच्चों का। नहीं, इंग्लिश की घंटी तो असीं छड्डी होंदी सी, बाहर हुंदे ते। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या किद्दां हो सकता, लेकिन प्रभु ने एक डिवाइन हैल्पर नूं मेरे घर भेजा। एक बेटी सीगी बहुत पढ़ी लिखी, कहती पास्टर जी मैं तुहाडी 10th करवानी है। मैं कहा नहीं बेटे मेरे तो नहीं पढ़िया जाना, मैं कित्थों याद कर लूँगा। मैं कहा इन्नियां चीज़ां देखो, खुदा दे काम मैं तुहानूं दस रहा। वो मैनूं लै गई धक्के नाल खालसा स्कूल दे विच, उत्थे मेरा ओपन दे विच उहने, है ना, एडमिशन करवाती, सब कुछ करवाता आप ही। मैं उहदे वल देखी जावां, मैं कहा ये क्या करी जाती है, उन्हें पढ़ना तो आउंदा नहीं। हालेलुया। उन्हें एडमिशन करवाती, मैं पेपर भी देते, पास भी हो गया, +2 भी कर ली। जोर से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। जेड़े बंदे ने ABC नहीं सी पढ़ने आंदी, इंग्लिश का पेपर दे के आया। हालेलुया। जेड़े बंदे ने ABC पढ़ने नहीं सी आंदी, 4 बार अंग्रेजी चर्च प्रचार कर चुका। हालेलुया। और मेरा पासपोर्ट बनया। हालेलुया। वो जिहड़ा पासपोर्ट बनया सीगा 8वीं फेल वाला, वो कटवा के फिर 10वीं का सर्टिफिकेट लगवा के मैं नवा पासपोर्ट बनाया, और उहदे उत्ते 3 कंट्रियां दे स्टंप्स लग चुके हैं यीशु दे नाम दे। हालेलुया। आज मैं की दस रहा तुहानूं, क्या बता रहा हूं कि आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। मेरे लिए वो प्रोफेसीज हुई, है ना, और जब मैंने देखा, मैं फॉरेन देशों में गया, प्रचार किया प्रभु का, वहाँ पे वर्शिप की, आराधना की, लोग भरे आत्मा में, और प्रभु ने बड़े काम किए। तो मुझे वो प्रोफेसीज याद आई। आप सबके लिए, जिसके लिए भी बोला गया, वो 101% पूरी होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। है ना। वो कौन था जो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसको स्वर्गदूत ने बोला तेरी प्रार्थना सुनी गई है। नहीं, वो मंदिर में गया,
प्रभु का दास था वो जकरिया जब मंदिर में गया, है ना, तो प्रभु का दूत वहां पे था। प्रभु के दूत ने बोला आज तेरी प्रार्थना, लेकिन उसने शक कर लिया। हालेलुया। आज शक नहीं करना, बोलिए हालेलुया। जितनी प्रोफेसीज आपके लिए हुई है ये मैं लिख कर दे देता हूं, 101% आपके जीवन में पूरी हुए बिना नहीं रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। खुदा करेगा। क्या देख रहे थे हम कि प्रभु ने और अपने हाथ की आड़ में हमें छिपा रखा है। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन, उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरतश में गुप्त रखा है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? प्रभु ने मुझे उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरतश में गुप्त रखा है। क्या बनाया मुझे और आपको? चमकीला तीर। हालेलुया। जब तीर कमान से, कमान ही बोलते हैं अंकुर उसे, जब तीर कमान से निकलता है, जिसके भी वो मारेंगे वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, घायल हो जाएगा, मर जाएगा, मर सकता है ना अंकुर, देंगे मर सकता है। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ खुदा के लिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु ने आपको क्या बनाया? चमकीला तीर। जब आप अपने घर में प्रार्थना करोगे, जब आप उन तीरों को अपनी जुबान से निकालोगे, तो शैतान आपके सामने मर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए यह वचन लिखा है कि उसने आपको तीर बनाया। हालेलुया। जब दाऊद छोटा था, सारे इस्राएली डर गए। किससे? गोलियत से। भाई इसके साथ कौन लड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा बंदा है, इसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकेगा। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उसने क्या कहा? मैं इसके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। और वो उठा और जो गोलियत था वो उसका क्या करने लगा? मजाक करने लगा। ओए क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस बच्चे को मेरे साथ लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन वो बच्चा किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। वो शब्द बोलता जा रहा था, वचन बोलता जा रहा था। हालेलुया हालेलुया। जब उसने वार किया तो क्या हुआ? गोलियत मुंह के बल गिरकर उसके आगे मर गया और उसने उसकी गर्दन उखाड़ दी। हालेलुया। आप शैतान की गर्दन उखाड़ने वाले तीर हो यीशु के नाम से। आप शैतान की गर्दन उड़ाने वाले तीर हो यीशु के नाम से। कैसे उखड़ेगा वो? जब प्रार्थना कैसे होगी? सिंद्रिया लोखे रे लेने में रो, सिंधे रे लेने, ये प्रार्थना सिंद्रिया लाना। अब मेरी ये प्रार्थना है कि ये चर्च प्रोफेटिकल में बदल जाए, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री में। हालेलुया। प्रोफेटिकल सेवकाई मतलब जब लोग यहाँ पे आएंगे ना, अभी ऐसा होने वाला है, रिसीव करना इसको। जब लोग यहाँ पे आएंगे तो फुल भरकर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जब वो लोगों को बताएंगे सुसमाचार, 10-10 लोग, 20-20 लोग, उनके शब्द को इतनी सामर्थ होगी, उनके शब्द को सुनकर चर्च में आएंगे और गवाहियां देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। क्या बनाया उसने हमको? चमकीला तीर। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? 3 आयत। और मुझसे कहा, हाँ हाँ। तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है
हालेलुया, बस हालेलुया। क्या कहता 3 वचन, और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज प्रभु आपसे कहता है, मैं आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को क्या करेगा? प्रकट करेगा। आपकी गवाहियों के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपको ऊंचा उठाकर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगी। क्या सीखा हमने? कि प्रभु ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। पहला नंबर क्या सीखा? परमेश्वर ने हमें, मेरे जन्म से पहले प्रभु मुझे जानता है और मेरा नाम लेकर प्रभु ने मुझे बुलाया है। सेकंड नंबर, प्रभु ने मेरे मुंह को चौकी तलवार बनाया है। थर्ड, क्या है? परमेश्वर ने तीसरा है, अपनी हाथ की आड़ में छिपा रखा है। चौथा नंबर, उसने मुझको चमकीला तीर बनाया है। पांचवा, वो अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे अजीजों, प्रभु ने आपको ये जिंदगी नहीं दी कि आप घुट घुट के जियो। प्रभु ने आपको ये जिंदगी नहीं कि आप अपनी जिंदगी बीमारी में व्यतीत करो। प्रभु ने आपको ये जिंदगी नहीं कि आप चिंताओं में, डिप्रेशन में जियो। प्रभु ने आपको इसीलिए खरीदा, इसीलिए लहू बहाया, ताकि आप एक आशीषित जीवन जी सको। हालेलुया। प्रभु ने आशीषित जीवन जीने के लिए आपको बुलाया है।